राब्ता। लेकिन आपके ख्याल से जागीर तरीन ग्रुप जिसे कहा जाता है कोट अनकोट, ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनको तरीन साहब लाए थे पीटीआई में, तो आपके ख्याल से वो सारे तरीन साहब के साथ ही होंगे, या वो भी तो अपना अपना फायदा देखेंगे अगर इमरान खान साहब उनको दोबारा से कर लें? तो बताइए जरा मुझे इसके बारे में कि वो खान साहब भी तो कोशिश करेंगे ना उनको तोड़ने की। नहीं नहीं, देखें, एक तो सबसे ज्यादा अब जाहिर बात है कि अ, उनकी तरजीह होगी हर एमएनए और जो पार्लिमानी सियासत करने वाले बंदे होते हैं, वो इलेक्शन की जीत होती है। तो वो एक इस वक्त बहुत बड़ी जो लालच है उन लोगों के लिए, वो मुस्लिम लीग नून का टिकट है। तो वो तो जाहिर बात है कि अपने फायदे को देंगे। दूसरा ग्रुप, क्योंकि उन लोगों को पता है, खुसूसन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि अगली मर्तबा वो पीटीआई के टिकट पे नहीं जीत सकते। दूसरा एक ग्रुप उन लोगों का है कि जो ये समझते हैं कि इस दौरान उनकी बेतौकीरी की गई और उनकी नाक़दरी की गई। मसलन जिस तरह परवेज़ खटक है, जिस तरह बाकी नूर आलम खान है, बाकी लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे लाया गया था, अब देखें कि एक वो लोग थे कि जिन्होंने पीटीआई बनाने में और मुश्किल वक़्त में इमरान खान का साथ देने में किरदार अदा किया था। वो अकबर इस बाबर हो, वो अहमद जवाद हो, अब उन लोगों का रिएक्शन तो आप अपनी तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा वो ग्रुप था कि जो ठीक है पीटीआई में नए आए थे, लेकिन वो इलेक्टेबल्स थे और उन्होंने इमरान खान साहब को पिछली मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने में किरदार अदा किया था। मसलन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चलो मैं तो उसको इलेक्शन जेन्युइन नहीं मानता, लेकिन अगर वो जेन्युइन इलेक्शन था, तो फिर परवेज़ खटक ने तो कारनामा सरअंजाम दिया था ना, कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दी थी और दोबारा न सिर्फ ये कि पीटीआई को अक्सरियत दिलवा दी, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी। तो आप उसकी जगह आपने उनको वज़ीर आला नहीं बनाया। फिर यहाँ पे आके आपने कुर्डे लाइन उनको लगाया हुआ है। अच्छा, और अभी तक उनके बारे में इंतकाम के या उनकी बेतौकीरी का कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाता कि आपने परवेज़ खटक को ख़राब करने के लिए जो अवार्ड्स का मामला था, उसमें आप वज़ारत दिफ़ा को कौन से नंबर पे ले गए? हालाँकि हम दिन-रात सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का दिफ़ा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है, नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। तो अब एक इस तरह के लोग हैं कि जो अपनी उस बेतौकीरी का बदला लेने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। 2-3 किस्म के लोग हैं कि जिनकी बुनियाद इस तरफ आने की कुछ और होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इन लोगों को ऑर्गेनाइज़ करेगा जहांगीर तरीन या उन जैसा कोई दूसरा बंदा कर सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सोलंकी साहब और साफ़ी जी साहब मेरे। मैं जी, जी जी कहिए जी आप। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा नहीं, हूँ कि मैं मुझे साफी साहब बोलिए। नहीं, कंटिन्यू, नहीं कंटिन्यू। नहीं, मैं इंतजार करता हूँ, बोलिए। नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ कि मुझे हमारे एक देखने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी अयाज सादिक साहब जो हैं वो हाथ से लिखी हुई हिदायत लाए हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, और हमजा के लिए और मरियम के लिए मियां साहब की लिखी हुई। ये आपके इल्म में है कुछ, सोलंकी साहब और साफी साहब? नहीं, ये व्हाट्सएप और ज़ूम और सिग्नल और पता नहीं क्या किसके होते हुए हाथ से लिख के लाने की क्या ज़रूरत होती है? ठीक है, ठीक है। जी तो सोलंकी वो साहब कंटिन्यू करें। शहबाज शरीफ साहब कोई कदम भी मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं उठाते, तो अब एक आया सादिक साहब के ज़रिए हिदायत लाने की क्या ज़रूरत थी? ये बात भी सही है, बिल्कुल। जी जी सोलंकी साहब। नहीं, मैं साफी साहब की जो बात थी उसमें वो इजाफा करना चाह रहा था कि इमरान खान के हुक्मरान बनने का जो जो हुक्मरान गर थे या बादशाह गर थे, वो तो तरीन साहब ही थे। और बाकी लोग जो जहाज भर के लाए तो जी सुबह जनूबी पंजाब तो फलां तो ये तो थे ही थे। लेकिन अभी जब क्योंकि क्यूली की बात हो रही थी, तो मेरी कल ही बात हो रही थी किसी साहब से जिसके घर पर चौधरी ब्रदर्स और इमरान खान की मुलाकात करवाई गई।
तो उन्होंने कहा कि ये पीएमएलक्यू को भी जो लाने वाले थे वो जहांगीर तरीन साहब थे, क्योंकि इमरान खान मान नहीं रहे थे और फिर क्या दलाइल देकर उनको कायल किया गया। और जब वो मीटिंग कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो आज मुनिस इलाही के बयान के बाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के सिवा बाकी सबको लाने में जहांगीर तरीन का कोई ना कोई किरदार था, और इसलिए हम दोनों की उनसे नहीं बनती। बिल्कुल जी। वो हमारे दोनों डायरेक्ट आए गए थे बराह रास्त। बिल्कुल। हमारे जी एक व्यूअर हैं साफी साहब, वो कह रहे हैं कि आप सीधा सवाल पूछे ना साफी साहब से कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं। मैंने कहा वो पहले पूछा भी है, लेकिन साफी साहब अब एक हाँ ना में जवाब दे दें ताकि आपके जो फैन क्लब है वो जरा खुश हो जाए। देखिए, जो लाने वाले हैं वो उनको तो अपनी कामयाबी का उम्मीद है, और इमरान खान साहब की हरकतें और चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो घबराए हुए हैं। बाकी कल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो दुरुस्त है बात। तो जनाब हमारा वक्त खत्म हो गया है। साफी साहब बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अभी 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 इतना जल्दी खत्म ना करें। चलें मैंने आपका। जो है वो मैंने सलीम साफी से कुछ बदला भी लेना है। अच्छा, करिए करिए, फिर ना ना आप फिर करें, उसके ना बाद करें जी, हम आपसे लड़ने कंक्लूड के करते हैं काबिल जी। नहीं है। तो ये मैं कोई आप शाह पेशावर महमूद में क्या कुरैशी करवा थोड़ा रहे हूँ हैं? आपसे, ना आप जहांगीर तरीन है, ना मैं ना असद उमर हूँ। मैंने आपसे क्या बुराई की है कि आप मुझसे बदला लेना चाहते? ये आपके शहर में क्या हो रहा है पेशावर में? वो एक इदारा जिसके किसी जमाने में मैं भी सरबराह था, वहां पर वर्ल्ड रेडियो डे पर जो है वो सुना है कि कोई अजीब और गरीब किस्म के डांस करवाए गए। आपको कुछ पता चला? और मैंने उसकी खबरें और तस्वीरें देखी, लेकिन उस वजारत का सरबराह कौन है? फवाद चौधरी। ठीक, हुकूमत कौन सी पार्टी की है? वो जो रियासत मदीना बना रही है। इसका नाम पीटीआई है ना? जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धरनों वगैरह में क्या इससे कम हुआ था नाच गाना जिसके पे आपको एतराज है? अब तो आपने मुझे तकरीर ये पर धरनों से लाजवाब 4 कर दिया। कदम आगे है वैसे। बहरहाल मैं तो ये चाहता हूं कि ये अजीबो गरीब बात है। अव्वल तो वर्ल्ड रेडियो डे पे कुछ और रजा, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। तो माजरत चाहता हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जी, वर्ल्ड रेडियो डे पे तो कुछ और होना चाहिए, मतलब उसकी तकरीबात को और भी बहुत तरीकेकार है। बहरहाल साफी साहब, आपकी गुफ्तगू से आज उसका लुबे लुबाब ये देखें तो यही मालूम पड़ता है कि अंपायर ने बिल्कुल जो है फैसला शायद कर चुके हैं कि न्यूट्रल और गैर जानिबदार होकर इस मैच को आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए तहरीक अदम एतमाद जो है उसके बारे में भी ऑपोजिशन का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होता है जाहिर बात है, वो आप जैसे आपने कहा कि आपको भी नहीं पता, और जाहिर बात है किसी को भी नहीं पता, सियासी मामलात है, कहीं भी कोई ऊंच नीच आगे पीछे हो सकता है।